दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पहलगाम में जो हमारे 26 जवान मारे गए उससे संबंधित ये जानकारियां मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। एक मानवीय अत्याचार किया गया, जघन्य अपराध किया गया, जो कभी माफ ना करने वाला ये अंजाम था, ये काम था, ये अपराध था। इस अपराध के पीछे पाकिस्तान के लोगों का जो हाथ था, पाकिस्तान के आतंकियों का जो हाथ था, और हमारे कश्मीर के कुछ लोकल लोग भी आतंकवादी के साथ मिले हुए थे और इन दोनों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया और हमारे देश को बदनाम करने की और आतंक मचाने की जो कोशिश की गई, मानवीय अत्याचार किया गया, हमारे 26 जवान शहीद हो गए। इससे संबंधित पूरी जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और पूरी जानकारी से मैं आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। आज से लगभग 30 साल पहले का यह वाकया मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं कि 30 साल पहले कश्मीर में यह सब ऐसा हुआ था, दर्दनाक मामला। कुछ लोग छुट्टियां मनाने के लिए गए थे टूर पर और यह हादसा 22 अप्रैल को अब की बार हुआ है, लेकिन इससे पहले 4 जुलाई सन 1995 में यह हादसा हुआ था। 6 लोगों को, जो कि उसमें विदेशी टूरिस्ट थे, उन 6 लोगों को 40 टेररिस्ट गन पॉइंट पर बंदूक सर पर रखकर उनको जो है ले गए और उसके बाद उनमें से 2 बंधक बना लिया गया और 2 बंधक, एक अमेरिका का नागरिक था, वो जो है किसी तरीके से वहां से भागा और उसके बाद एक नागरिक और भागा, एक टूरिस्ट और भाग गया, भागने में सफल रहा, लेकिन उन 4 बंधकों को जान से मार दिया गया। आज तक उनका पता तक नहीं चला कि वो कहां गए। और ये शायद पहली मुहिम थी मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाने की, जो आपको याद होगा हमारे देश का प्लेन हाईजैक करके मौलाना मसूद अजहर को निकाला गया था। उसके बारे में मैं डिटेल से आपसे चर्चा करूंगा। यहां पर उनसे संबंधित थोड़ी सी जानकारी से मैं आपको अवगत करा रहा हूं। मौलाना मसूद अजहर ये वही आतंकवादी है जिसने हमारे देश में आतंक मचाया, जो पकड़ा गया। और इन 6 टूरिस्ट को जो पकड़ा गया था, यह सरकार से बाकायदा इनकी मांग थी कि मौलाना मसूद अजहर को छोड़ा जाए। यह पहली मुहिम थी मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाने की। 30 साल बाद इसी पहलगाम में यह मामला हुआ था और 30 साल बाद यानी 22 अप्रैल सन 2025 को 5 आतंकवादी द्वारा 26 लोगों को मार दिया जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है, नृशंस हत्या कर दी जाती है। पहलगाम, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और वहां की वादियां अपने सुंदर सुंदर दृश्यों को अपने साथ समेटे होती है। गर्मियों के दिनों में वहां अच्छी खासी ठंडी का एहसास होता है। लोगों का एक टूरिस्ट प्लेस यही है। लोग अक्सर छुट्टियां मनाने वहां पर जाया करते हैं। और कैसे आतंकवादियों ने हैवानियत की पराकाष्ठता को पार करके, यानी हैवानियत की पराकाष्ठता को पार कर गए और ये घिनौना और जघन्य अपराध को अंजाम दिया। आइए विस्तार से इस बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं। 22 अप्रैल का दिन ये 5 आतंकवादी पहुंचते हैं। पहलगाम के चारों ओर घना जंगल है। अगर देखा जाए तो पहलगाम का इस तरीके का दृश्य है, इस तरीके की जगह है कि कुछ पब्लिक स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर लोग जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, कॉफी शॉप भी है और तमाम फोटो शूट भी करते हैं, करवाते भी हैं, गाइड भी होते हैं, साथ में उनको सारे दृश्यों से अवगत कराते हैं। लेकिन उसके अगल बगल जब आप देखोगे ना, चारों ओर घना जंगल है और सर्दियों में यह आलम होता है कि इन जंगलों में 10 फीट गहरी तक बर्फ जम जाती है, यानी सर्दियों में यहां रहना असंभव हो जाता है। और जब सर्दी शुरू होती है तो सरहद पार से ये आतंकवादी अपनी तरफ से
जो वो आतंकवादी जो रहते हैं वो अपने अपने घरों को वापस लौट जाते हैं, क्योंकि इतनी ठंड पड़ती है कि मानव का रहना, मनुष्य जाति का रहना असंभव सा हो जाता है। और जब गर्मी शुरू होने वाली होती है, यानी गर्मी की जब आमद होती है, यानी मार्च आखिरी या अप्रैल के महीने में आप समझ लीजिए, तो ये फिर वापस आते हैं। इनकी पूरी ट्रेनिंग इस तरह से शुरू होती है कि पूरे जंगल में इनको पैदल कैसे चलना है और किस तरीके से अंजाम देना है और कितनी तेज भागना है, और जंगल में ही अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करना है। और इनकी ट्रेनिंग ये लास्ट ईयर के एंड में कर दी जाती है। और ये पांचों आतंकवादी आते हैं। इनमें से 3 का चेहरा हमारी एजेंसियों के पास है। इनमें से एक है अबू तलहा, दूसरे आतंकवादी का नाम है आसिफ फौजी और तीसरे का नाम है सुलेमान शाह। अक्टूबर के एंड में ये लोग सरहद पार करके पहुंचे और फिर ये नीचे आते हैं, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई पर बड़ी ठंड रहती है। बहुत लोग तो वापस भी चले जाते हैं आतंकवादी। तो ये लोगों ने क्या किया कि वो पहाड़ से नीचे उतरे और वहां पे जो बस्तियां थी उन्हीं में से उनके जानकार लोग जो उनके साथी थे, जो कश्मीर के रहने वाले थे, इनको पनाह देते हैं और पनाह देकर इनको वहीं पर रखते हैं। और ये तात्राल के पास वहीं छिपे होते हैं और टनल के जरिए एक दरार थी, वो वहां पर पहुंचते हैं। पहलगाम की तरफ छिपे रहते हैं और जंगलों में ढूंढना इनको बड़ा मुश्किल होता है और इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। 1 मिनट में आप समझ लीजिए, सॉरी 10 मिनट में लगभग ये 1 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेते हैं या उससे तेज। इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और इनको ये सब जानकारी से अवगत कराया जाता है और वहां पर लोकल लोगों को भी, यानी लोकल जो हमारे नवयुवक है उनको गुमराह करके उनको लाया जाता है, ताकि वो लोकल लोग सही तरीके से लोकेशन के बारे में जानकारी पाकिस्तानी आतंकवादियों को देते रहे। ये इस तरीके का खूनी नंगा नाच खेला गया कि हमारे देश के नौजवानों का, हमारे देश के जवानों का खून खौल उठा। बाकायदा इनको ये मैसेज दिया जाता है, इनसे कहा जाता है कि आप किसी से संपर्क में नहीं रहोगे और ना ही अपने पास कोई मोबाइल रखोगे, ना मैसेज करोगे, ताकि एजेंसियां या सेना के लोग इनकी सही लोकेशन को ट्रेस ना कर पाए। इनको ट्रेनिंग में बाकायदा पूरा सब कुछ बता दिया जाता है और खाने पीने का इंतजाम तक इनको खुद करना पड़ता है। इनकी ट्रेनिंग होती है टीआरएफ, टेररिस्ट फोर्सेस के जरिए इनकी ट्रेनिंग जो है पूरी होती है और ये ट्रेनिंग पाकिस्तान के आर्मी के द्वारा की जाती है। और इसकी जिम्मेदारी जो लिया था वो लश्कर तैयबा ने लिया है, जो कि इसी विंग का एक हिस्सा है। इस हमले में वो जिम्मेदारी लेता है। बात मैं 2019 की कर रहा हूं। 2019 में ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है। कौन? टीआरएफ। और ये 370 जो धारा अनुच्छेद लगाई गई थी, 370 को हटाया गया था हमारे केंद्र सरकार द्वारा, पीएम मोदी और अमित शाह के कारण। ये उन्हीं के खिलाफ ये टीआरएफ बना था और नौजवानों को गुमराह करके उनको इसमें भर्ती कराया जा रहा था और बाकायदा पूरी ट्रेनिंग होती है। शेख सज्जाद जो इस टीआरएफ का हेड होता है वो पाकिस्तान में ही है, वहीं से इसको ऑपरेट करता है। और टीआरएफ में टीआरएफ के जो ये ट्रेनिंग पूरी होती है तो इन लोगों को इंडिया भेजा जाता है। जंगलों में ये भटकते रहते हैं, खाने पीने का खुद इंतजाम करते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद धीरे धीरे करके ये लोग, इन लोगों का मेन मकसद, इनको रखा गया था कि जो जुलाई में अमरनाथ यात्रा होती है और उसमें श्रद्धालु जाते हैं, तो रास्ते में पहलगाम मेन बेस कैंप है, तो पहलगाम में इन लोगों का अटैक करने का यह मकसद था। लेकिन जुलाई चूंकि काफी समय था, अप्रैल का महीना अभी चल रहा है,
मई जून जुलाई लगभग 2.5 महीना, तो वो अंजाम ना देके इन लोगों ने ये अंजाम दिया, यानी हमारे 26 लोगों को मार दिया। पहले जुलाई में अटैक करने का इन लोगों का पहलगाम में अमरनाथ श्रद्धालुओं पर अटैक करने का प्रोग्राम था, और हमारी एजेंसियां बहुत ज्यादा अलर्ट भी नहीं थी, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस पर कभी ऐसे इस तरीके का टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। चाहे वो गुलमर्ग हो, चाहे वो सोनमर्ग हो, चाहे वो पहलगाम हो, ये कभी निशाना नहीं बनाया गया। और ये पहलगाम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, और यहां पर 0 आतंकवादी एक्टिव है, मतलब यहां आतंकवाद नहीं होता था। हमारी एजेंसियां ने ये रिपोर्ट थी कि जो कश्मीर स्टेट से बाहर से आए हुए कर्मचारी हैं, या रेलवे या जो रेलगाड़ी वगैरह जो चलती है रेलवे की, उनको आतंकवादियों द्वारा टारगेट करना था, ये हमारी एजेंसियों का कहना था। उनको अंदाजा नहीं था कि टूरिस्ट प्लेस को निशाना बनाया जाएगा, मतलब एजेंसियों का ये अंदाजा था कि ये शायद रेलवे ट्रैक को निशाना बनाएं, या बाहर से स्टेट से आए हुए कर्मचारी लोगों को अपना शिकार बनाएं, और या सैलानियों को जो वहां पर हैं, गए हैं, उनको निशाना बनाने का इन लोगों का इरादा ऐसा जानकर एजेंसियां हमारी जो जानकारी उपलब्ध की थी अब तक की, उसी यही साबित हो रहा था कि ये टूरिस्ट प्लेस पे अटैक नहीं करेंगे। और यहीं पर एक भूल होती है। 3 पाकिस्तानी आतंकवादी और 2 लोकल थे। ये बाकायदा 2017 में पाकिस्तान जाते हैं और टीआरएफ के अंदर उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है, और 2024 में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी और 2 जो लोकल आतंकवादी होते हैं, ये 5 लोग वहां से कश्मीर लौटते हैं। ये 2 पाकिस्तानी आतंकवादी को इसलिए रखे थे क्योंकि वो कश्मीर के वादियों से अच्छी तरीके से अवगत थे और लोकेशन की पूरी जानकारी थी, तो इसलिए उनको साथ रखा गया था कि ये समय समय पर पूरी जानकारी से बाकी तीनों आतंकवादियों को जानकारी से अवगत कराएं। ये जो इलाका था जहां टूरिस्ट स्पॉट था पहलगाम के, यहां जाने के लिए या तो आप पैदल जा सकते हो पहलगाम, और या तो घोड़े से या खच्चर द्वारा ले जाया जा सकता है। वहां पर गाइड होते हैं जो बाकायदा आपको पूरी मदद करते हैं और आपको जानकारी से अवगत कराते हैं। और फोर्सेस वहां तक तेजी से पहुंच नहीं पाती क्योंकि पैदल भागना होता है, उबड़ खाबड़ जमीन है, गड्ढे हैं, पथरीला रास्ता है, इसलिए जो है वहां पर पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। और सीन बड़ी अच्छी वहां की होती है, ऐसा लगता है कि जैसे हम जन्नत में आ गए हैं। आपको याद होगा मुगल बादशाह शाहजहां ने इसी जगह को कहा था कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यहीं पर है। तो इस तरीके का वहां पर खुशनुमा माहौल रहता है। और एक रेकी द्वारा पता चलता है, ये लोगों ने अपने आदमियों को सेट कर रखा था, तो रेकी बताता है कि अब तुम ये वहां से जो है उतरो, और यहां पर बहुत से सैलानी टूरिस्ट हैं। नीचे उतरते ही इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये लोग अपने हथियार में कैमरा लगाए रहते हैं, अमूमन ऐसा माना जाता है, लेकिन अभी तक जो तस्वीर इन आतंकवादियों की सामने आई है उसमें ऐसा कैमरा होने की कोई बात जो है जाहिर नहीं हुई। सोशल मीडिया पर जो तस्वीर आ रही है वो कैमरा नहीं लगी हुई है। आपस में ये जोर जोर से बातें भी कर रहे थे और गोलियां भी चला रहे थे। उनमें से जो 3 आतंकवादी थे वो पाकिस्तानी उर्दू में बात कर रहे थे। ऐसी उर्दू हमारे इंडिया में नहीं बोली जाती। और जो 2 थे वो कश्मीरी भाषा में आपस में जोर जोर से बातें कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने ये बताना था कि